हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल आरविन टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए या डेमो के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन को दबाएं, नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। एवरीवन, वेलकम टू द लाइव सेशन फ्रॉम मार्ग ईआरपी लिमिटेड। आज का जो हमारा सेशन, आप जानते हैं कि हमारा जो सेशन है, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं आपको बिलिंग के टाइम पे, हम उसके जो है आपको सॉल्यूशन आज प्रोवाइड करने वाले हैं। होप सो ये जो सेशन होने वाला है आज काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आपकी जो भी क्वेरीज हैं रिगार्डिंग, अगर मैं जो आपको आज बताने जा रही हूँ इसकी रेदर देन, अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है बिलिंग के टाइम पे, आप चाहते हैं मैम उसके भी सॉल्यूशन आप हमें दे दीजिए, प्लीज़ आप हमें चैट बॉक्स में ज़रूर टाइप कर दीजिएगा आपका क्वेश्चन। हमारी जो चैट टीम है बैकएंड पे आपको ज़रूर रिप्लाई करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज जो टॉपिक होने वाला है, पाई बिलिंग के दौरान आने वाली हर समस्या का समाधान। तो जितने भी आपके बिलिंग्स के टाइम पे आपको प्रॉब्लम्स आती है, जिस लाइक लेजर सर्चिंग में कंसर्न आ रहा है, मैम एरर शो कर रहा है, बिल प्रिंट नहीं हो रहा, या फिर बिल जो है पीडीएफ में जनरेट नहीं हो रहा, इन सभी को जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा जो फर्स्ट आज का कंसर्न होने वाला है, बिल के टाइम पे जब हम बिल करते हैं तो आपके पास कई लोगों के पास दिक्कत आती है कि मैम लेजर ना सर्च नहीं हो रहे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे मेरे पास देखिए अनंत एक पार्टी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने ऑल्टेल किया, ऑल लेजर लिस्ट है, ये अनंत एक पार्टी है मेरी। जो जब मैं बिलिंग करने के लिए जा रही हूँ, आप देख रहे हैं सेल बिल पर, तो यहाँ पे ये पार्टी सर्च नहीं हो रही है। सेम ऐसी दिक्कत आप लोगों के पास भी आती होगी कि हम जब बिलिंग करने जा रहे हैं तो कुछ लेजर्स नहीं आ रहे। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करना है? फर्स्ट सॉल्यूशन है कि आप या तो यहाँ पे F7 की प्रेस करेंगे तो आपके जितने भी लेजर्स हैं आपके सॉफ्टवेयर में, इस कंपनी के अंदर, वो सभी यहाँ पे आ जाएंगे। अब आप देखें यहाँ पे अनंत नाम का लेजर भी आ रहा है। एक तो ये कंसर्न है कि आप F7 करके सर्च कर लीजिए, बट रेदर देन कि मैम हर बार ही F7 प्रेस करना पड़ता है, कोई वन टाइम सॉल्यूशन बताइए सो दैट हमें हर बार जो F7 ना प्रेस करना पड़े। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपको कंट्रोल रूम में गिवन है। जाना कैसे है इसमें? मास्टर्स में जाएंगे, मार्क सेटअप एंड देन कंट्रोल रूम। सर्च इन ऑल पे कर्सर रख के आप एंटर करेंगे एंड यहाँ पे आप सर्च करेंगे रियल लेजर्स हमें जो है वहाँ पे शो करवाने हैं। उसके लिए तो हमने रियल सर्च किया। ये जो हमारे फर्स्ट दो ऑप्शन आ रहे हैं, आप देख पा रहे हैं ये दोनों ऑप्शंस। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है इन्वेंट्री शो, ये आपके सेल परचेज बिल के लिए है। जितने भी आप बिल्स बनाते हैं आइटम के थ्रू, ये वो सारे बिल हैं। सेकंड जो ऑप्शन है आपका अकाउंटिंग, आप कोई वाउचर एंट्री करते हैं उस टाइम पे भी अगर आपको सेम कंसर्न आता है तो आपका ये सेकंड वाला ऑप्शन आपको काम करना है। बट इस पे करना क्या है? जो आपका ये फर्स्ट टैब है, इसमें अगर आप ऑल रखेंगे, आप चाहते हैं कि आपके जितने भी लेजर हैं आपको सभी वहां पर शो करे सो दैट आपको कभी लेजर सर्चिंग में दिक्कत ना आए। तो आप इसे यहाँ पे 1 सेट कर देंगे। सेम इसके साथ भी सेम ही करना है। सेव चेंजेस यस करेंगे। अब जब आप बिल करने जाएंगे यहाँ पर, अब आप देखेंगे मुझे अनंत पार्टी के लिए यहाँ पर कुछ भी सर्च नहीं कुछ भी F7 ना कोई की प्रेस नहीं करनी पड़ी। एंड एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर वो ये ऑप्शन इनेबल करने के बावजूद यहाँ पे आपके पास वो लेजर नहीं आ रहा है, जस्ट वन टाइम आप एक बार F5 की प्रेस कीजिएगा। यहाँ पर F5 करने के बाद फाइंड नेम एंटर, देन इन फ्यूचर कभी भी आपको लेजर सर्चिंग में दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये है फर्स्ट क्वेरी का सॉल्यूशन कि लेजर सर्चिंग में दिक्कत आती है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारा जो पिछला हमने सेशन किया था उसमें भी आप लोगों के काफी पॉजिटिव कमेंट्स आए थे। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं एक बार देख लेती हूँ। शुभम जी का एक क्वेश्चन है कि मैम आइटम, जब हम बैच सेलेक्ट करते हैं आइटम का बिलिंग के टाइम पे, तो रेट ए एंड बी का ऑप्शन आना चाहिए। सर रेट ए एंड रेट बी का ऑप्शन आप कैसे कहना चाह रहे हैं कि आप बिल पे आपको लोड करना है या फिर आपके पास वो रेट शो करना चाहिए बिलिंग के टाइम पे? तो दोनों का मैं आपको वन बाय वन एक बार सॉल्यूशन दे देती हूँ। जब आप आइटम यहाँ पर देखते हैं तो आपको नीचे आपके रेट शो कर रहे होते हैं। यहाँ पे रेट ए, आप अगर F4 पे जाएंगे, इसके बैच पे जाएंगे, यहाँ पर आपको रेट शो कर रहा होता है। अगर आपको यहाँ पे रेट बी भी शो करवाना है इस जगह पर, तो उसके लिए आपको कंट्रोल रूम से डिस्प्ले सर्च करके सेटिंग करनी होगी। मैं आपको बता देती हूँ अभी। अगर ये कंसर्न है आपका कि रेट भी यहाँ पे विजिबल होना चाहिए, तो या फिर आपको जो है रेट बी आपसे पूछे कि रेट बी लोड करना है या फिर रेट ए, तो उसके लिए अलग सेटिंग है। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज अपना एक बार क्वेश्चन मुझे क्लियर कर दीजिए सो दैट मैं आपको करेक्ट आंसर आपको प्रोवाइड कर सकूं।
सवल सिंह जी का सर का एक क्वेश्चन है कि मैम बिल प्रिंट में इनवॉइस प्रिंट कैसे करें या एक्नॉलेजमेंट नंबर कैसे प्रिंट करें। तो सर इसके लिए जो है आपको इनवॉइस का पहले जो है प्रोसेस करना होगा, सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेशन करना होगा आपको इनवॉइस का, सो दैट आप जब भी अपने बिल का इनवॉइस अपलोड करेंगे, अगर सॉफ्टवेयर से करते हैं तो डायरेक्टली जो है आपका कोड आ जाएगा एपीआई, आपका जो क्यूआर कोड हो रहता है, आपका आयरन नंबर रहता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर जो होता है वो डायरेक्टली बिल पर आ जाएगा। बट अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो आपको जो है उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर मैन्युअली फीड करना होगा। ये सारा प्रोसेस जो है मैं आपको बताना चाहूँगी सर, हमारा ई इनवॉइस पे कुछ इसी वीक में, इस नेक्स्ट वीक में एक सेशन होने वाला है, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से सॉफ्टवेयर से आप ये मैंने वेबिनार पे क्लिक किया है, सो दैट अपकमिंग मेरे जितने भी सेशन होने वाले हैं हमारे एंड से, यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। तो देखिए जैसे हमारा जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है, हम आपको परचेज बिल इंपोर्ट करना बताएंगे बिना बिल क्रिएट किए, कोई एंट्री नहीं करनी पड़ेगी आपको, जस्ट डायरेक्टली आपको आपका बिल बन जाएगा। देन सेकंड जो हम आपको ई इनवॉइस का सेशन आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं नेक्स्ट वीक फ्राइडे को, सो जरूर आप इस सेशन को ज्वाइन कीजिएगा फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ई इनवॉइसिंग। अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी, हमारा ये मार्केयर पोर्टल है सर, आप इस पे स्विच करके ई इनवॉइस सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे भी विद स्क्रीनशॉट विद यूट्यूब लिंक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जैसे आ गया, यहाँ पर आपका ये यूट्यूब लिंक है, आप इसकी वीडियो वॉच कर सकते हैं, और भी स्क्रीनशॉट ही पिक्चर्स कंप्लीट सॉल्यूशन गिवन है, आप एक बार इसे जरूर वॉच कीजिएगा। और फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन प्लीज हमारा जो नेक्स्ट फ्राइडे अपकमिंग में सेशन होने वाला है इनवॉइसिंग, उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है बिलिंग के टाइम पे और क्वेरीज आती हैं। तो सेकंड हमने बिल तो बना लिया, सेकंड क्वेरी आती है कि मैम जब हमारा जो है बारकोड हम सेटअप यूज कर रहे हैं, और बेसिकली क्या रहता है कि आप डिफॉल्ट क्वांटिटी यूज करते हैं। जैसे अभी हम जो है बारकोड एक यहाँ पर डाल देते हैं, बारकोड नंबर, जैसे यहाँ पे बारकोड नंबर 1 डाला हुआ है, मैं इसको लोड कर लेती हूँ, बारकोड नंबर 1 एंटर। तो यहाँ पे कई बार हमारी जो डिफॉल्ट क्वांटिटी 1 पिक कर लेता है और बिल बन जाता है। तो ये कैसे पिक करता है, क्या डिफॉल्ट क्वांटिटी आप यूज भी करना चाहते हैं या फिर नहीं? अगर करना चाहते हैं तो इसके लिए एक ऑप्शन है कि आपकी जो क्वांटिटी अगर आपको एंटर करना है, चेंज करना होता है, तो आपको वापस इस आइटम पे जाएंगे, एंटर करेंगे, सो दैट आप इसकी क्वांटिटी चेंज करते हैं। आप में से जानना चाहूंगी ऐसे आप में से कितने यूजर्स हैं जो क्वांटिटी को अगर चेंज करना था आप यही प्रोसेस फॉलो करते हैं? प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। आपके रिस्पॉन्सेज के बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर दूंगी कि इसे कैसे ईज वे में कर सकते हैं। मैं आप क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि आप में से कितने ऐसे, जैसे आप अगर डिफॉल्ट क्वांटिटी यूज करते हैं, अपना बारकोड स्कैन करते हैं, जैसे मैंने बारकोड नंबर डाला, एंटर किया, आइटम लोड करते ही आपकी डिफॉल्ट क्वांटिटी आ जाती है जगह पे जो भी आपने 1 या 2 सेट कर रखी है। तो आप में से ऐसे कितने यूजर्स हैं अगर जिनको जो क्वांटिटी चेंज करनी होती है वो वापस ऐसे जाकर देन यहाँ पे क्वांटिटी को जो है चेंज करते हैं, अपडेट करते हैं? मुझे बताइए, मैं इसका आपको सॉल्यूशन जो इज वे में बताऊंगी कि कैसे करना है। नेक्स्ट जो मैं आपको सेशन बताने वाली हूँ कि आपका जब आप बिल प्रिंट करते हैं तो कई बार जो है बिल प्रिंट आता नहीं है। हो सकता है कि आपके प्रिंटर का इशू है, या फिर आपने प्रिंटर सेटअप जो है आपके सिस्टम में कुछ चेंजेस किए थे, उसके बाद आपने प्रिंटर सेटअप सॉफ्टवेयर में किया नहीं है, उस वजह से दिक्कत आ रही है। तो प्रिंटर सेटअप आप कैसे चेक कर सकते हैं खुद से मैनुअली, काफी ईज तरीके से बताने वाली हूँ मैं आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, पहले चेक करना है कि आपका प्रिंटर कनेक्टेड है या नहीं। उसके लिए आपको क्या करना है, आप मेन स्क्रीन पर आके विंडो पर कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे। पैनल ओपन करते समय आपके पास कुछ इस तरह से विंडो आती है, व्यू डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स में जाएंगे। यहाँ से आपका जो भी प्रिंटर है आप उस पर क्लिक करके अपना एक बार स्टेटस जरूर चेक कीजिएगा कि आपका स्टेटस यहाँ पे कनेक्टेड शो कर रहा है। डिफॉल्ट यहाँ पे देखिए इस तरह से जो है शो करेगा आपको इस तरह से, अदरवाइज कनेक्शन नहीं होगा तो आपको एरर भी दिखा देगा यहाँ पे। क्लियर? यहाँ से इसके बाद आपका जो यहाँ पे स्टेटस शो कर रहा है, देखिए यहाँ पे ना स्टेटस में एरर दिखा देता है, अभी मेरे पास शो कर रहा है 0 डॉक्यूमेंट इन क्यू। तो आपको क्या करना है, इसे राइट क्लिक करके फर्स्ट ऑफ ऑल सेट एज डिफॉल्ट प्रिंटर करना है। और अगर आपका ये प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है, प्लीज अपना जो पोर्ट है वो चेंज करके चेक कीजिए, या पोर्ट जो है आप एक बार उसको थोड़ा साफ करके फिर उसे इंसर्ट करके चेक कीजिए। स्टिल अगर दिक्कत आती है कनेक्टिविटी में, प्लीज आप एक बार अपने हार्डवेयर पर्सन से कनेक्टिविटी जरूर चेक करवा लीजिएगा। तो जो ये प्रिंटर है अगर आपका प्रॉपरली कनेक्ट है, स्टिल दिक्कत आ रही है, तो आपको यहाँ से पहले इसको सेट एज डिफॉल्ट प्रिंटर सेट करना है, और इसका एक आपको टेस्ट पेज प्रिंट करके देख लेना कि आपका टेस्ट पेज प्रिंट आ रहा है या फिर नहीं। उसके लिए जाना है आपको प्रिंटर प्रॉपर्टीज में। अभी जो है यहाँ पे मैं इसको ये प्रिंट टेस्ट पेज का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, आप इस पर क्लिक करके टेस्ट पेज पर, अगर आपने इस पर क्लिक किया टेस्ट पेज प्रिंट आ गया, इट्स मीन आपका प्रिंटर प्रॉपरली कनेक्टेड है।
नाउ अब जो आपको करना है सॉफ्टवेयर से सेटअप करना है। अगर आपका टेस्ट पेज नहीं आया है तो आपको अपने हार्डवेयर पर्सन से आपको अपना प्रिंटर एक बार चेक करवाना पड़ेगा कि उसकी ड्राइवर इंस्टॉल्ड है, प्रॉपरली सेटअप्स कॉन्फ़िगरेशन ठीक है, पोर्ट सही से इंसर्टेड है, तो वो आपके हार्डवेयर पर्सन एक बार चेक कर लेंगे। उसके बाद प्रिंटर सेटअप करने के लिए आपको आना है मास्टर्स में, मार्क सेटअप और ये प्रिंटर सेटअप। यहाँ आएंगे आप, चेंज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो सेटिंग्स होती है, यू सेटिंग है, डीएमपी प्रिंटर आपको टीवीएससी रखना है। ये सारे डिफॉल्ट आपको यहाँ पे राइट साइड में ऑप्शंस दिख रहे हैं, अकॉर्डिंगली आप सारे सेट कर देंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। सेम अगर यहाँ पे ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है यू सेटिंग ए फ्लेजर प्रिंटर, आप यहाँ पे विंडो जीयूआई प्रिंटिंग सेट कर देंगे। देन अगेन आपके पास राइट साइड में कुछ डिफॉल्ट सेटिंग्स है, सेम आप एज इट इज रख देंगे, कुछ चेंज नहीं करना आपको आना इस वाले ऑप्शन पे, पोर्ट्स पे। तो आपका जो पोर्ट है आपको कोई डिसाइड नहीं करना, एलपीटी 1 पे जस्ट यस कीजिएगा। आपके पास यहाँ पे सारे प्रिंटर नेम आ जाएंगे जो भी आपके सिस्टम से कनेक्टेड हैं। आप सभी के मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं। इस ऑप्शंस को ये मैं आपको प्रिंटर सेटअप बता के मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देती हूँ, तो प्लीज लाइव सेशन में बने रहिएगा। यहाँ पे आपके प्रिंटर्स आने के बाद आप अपना प्रिंटर चूज कर लेंगे। सपोज मेरा अगर ये प्रिंटर है, आपने चूज कर लिया एंड देन ओके। अब आपका प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स है या फिर लेजर प्रिंटर है, लाइक ग्राफिक अगर यूजर है, अगर ग्राफिक यूजर इंटरफेस अगर आप यूज करते हैं जीयूआई फॉर्मेट में, तब यहाँ पे लेजर चूज करेंगे। ऐसे ही अगर आपको कोई और भी प्रिंटर है अगर आपका, तो आप यहाँ से दूसरा प्रिंटर जो है सेलेक्ट कर लेंगे, कोई दूसरा प्रिंटर सेलेक्ट कर लेंगे, ओके करेंगे तो यहाँ आपका प्रिंटर नेम आ जाएगा। देन अगेन आपको यहाँ पे सेट करना है डॉट मैट्रिक्स है फिर लेजर। यहाँ पे सारी सेटिंग्स करने के बाद आपके पास यहाँ पे एग्जिट का ऑप्शन आता है, लास्ट में देखिए ये वाला एग्जिट का ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे और ये सेव हो जाएगा। अगर आपसे वो पूछता है सेविंग के लिए तो वहाँ पे यस एक बार कर दीजिएगा। जो है अब जो है आपको बिल प्रिंटिंग में दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने वहां से प्रिंटर सेटअप एक बार कर दिया है अगर तो। अगर उसके बाद भी अगर दिक्कत आती है, हमारा जो सपोर्ट टीम है, हमारी टेक्निकल टीम है, आप उनसे बात कर सकते हैं, हम आपको उसका सोल्यूशन जरूर देंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेरी के ऊपर कि अगर आपका प्रिंट नहीं आता है बिल, मे बी अगर आपको प्रिंटर में दिक्कत है या फिर प्रिंटर अभी ठीक होने गया हुआ है, तो उस केस में बिल कैसे दे सकते हैं। उस केस में आप जो है बिल का पीडीएफ या फिर आप उसे एक्सेल सीएसवी फाइल बना के आप अपने यूजर को प्रोवाइड कर सकते हैं। बेसिक मेन जो इसका रहता है कि आप पीडीएफ फॉर्मेट देते हैं ताकि कस्टमर को प्रॉपरली बिल मिल सके, उससे आप फिर बाद में ईमेल या फिर अगर आपने ईमेल सेटअप किया हुआ है तो आप उसे भेज सकते हैं। आप लोगों के सभी के रिस्पॉन्सेज आए कि कुछ लोग यूज करते हैं आपके जो है डिफॉल्ट क्वांटिटी, कुछ यूज नहीं करते हैं। ठीक है सर, मैं दोनों आप दोनों के अकॉर्डिंग अगर आप यूज नहीं करते हैं डिफॉल्ट क्वांटिटी तो है आप तो मैनुअली आप क्वांटिटी डाल देते होंगे वहां पर। और अगर नहीं भी डालते हैं, जैसे अगर आप डिफॉल्ट यूज करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक इजी सॉल्यूशन बताने जा रही हूँ। इसके लिए क्या करना है, आप अपनी लास्ट क्वांटिटी को एडिट करने के लिए इस तरीके से आपको जाना है कंट्रोल रूम में, मास्टर्स, मार्क सेटअप एंड देन कंट्रोल रूम। अगर आपके पास ये कंट्रोल रूम ऑप्शन नहीं आ रहा है तो प्लीज चेक कीजिएगा कि आपका मेन सुपरवाइजर आईडी से आपने सॉफ्टवेयर को लॉग इन किया हुआ हो। अब जाएंगे कंट्रोल रूम में, यहाँ पे आप सर्च करेंगे लास्ट क्वांटिटी, एक्सेप्ट कर लेंगे यहाँ से। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एक सेकंड ऑप्शन, एडिट लास्ट क्वांटिटी, तो आपको यहाँ पे 1 सेट कर देना है। स्केप करेंगे, 2 बार स्केप करके सेव चेंजेस है। अब जब आप बिल बनाने जाएंगे, जस्ट करना क्या है आपको, सपोज अगर मैंने ये आइटम जो मैंने लोड कर ली है, इसके बाद इस वाले अगर आप नेक्स्ट पे कर्सर है तो आप ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने की बजाय आपको यहीं पे एंटर रखना है, प्लस आपको यहाँ से प्लस प्रेस करना है और जितनी भी क्वांटिटी आपको चाहिए, जैसे सपोज मैम 1 नहीं, मुझे इसकी 7 क्वांटिटी चाहिए। अगर आते कि नहीं 7 नहीं, आपको जो है इसकी 12 क्वांटिटी चाहिए, तो आप इस तरह से काफी इस तरीके से आप यहाँ पे प्लस टाइप करेंगे। आपको जितनी भी क्वांटिटीज में चाहिए कि मैम 12 नहीं, मुझे 5 ही क्वांटिटी चाहिए, कम कर दीजिए, तो आप इसे इस तरह से चेंज भी कर सकते हैं। तो आपको देखिए 1 2 3 4 5 6, आप यहाँ पे आपके मैंने 5 एंटर बचा दिए अगर आप क्वांटिटी को इस तरह से अगर एडिट करते हैं तो। चंदन मेडिकल एजेंसी रतलम सर का एक क्वेश्चन है कि मैम मल्टी आइटम बिलिंग कंपनी वाइज कैसे करेंगे। जी आपको मे बी दिक्कत आती होगी कि आपको अगर मल्टीपल आइटम चूज करनी है तो आपको क्या करते हैं कि आप एक आइटम चूज करते हैं, एंटर करते हैं और फिर इसका बिल करके वापस दूसरी आइटम सर्च करते हैं। तो अगर आपको ऐसे 2-4 आइटम है तो आप एक टाइम के लिए कर सकते हैं, बट आपकी मल्टीपल आइटम्स हैं, सो ये जो है बहुत डिफिकल्ट टास्क होने वाला है। तो इसके लिए कंपनी वाइज पहले फिल्टर लगाने के लिए यहाँ पे आपको प्रेस करना होगा F9।
F9 करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपनी आ जाएंगी, जिस भी कंपनी का आइटम चाहिए। सपोज मैंने ग्लैक्सो इंडिया लिमिटेड यहाँ पे कंपनी चूज कर ली है, मैं एंटर करूंगी तो यहाँ पे वही कंपनी की आइटम्स आएंगी। अभी मेरे पास 2 आ रही है, हो सकता है आपके पास इस कंपनी में 10 या 12 या उससे ज्यादा आइटम्स हों। आइटम्स आने के बाद आप यहाँ पे प्रेस करेंगे Ctrl+W, जितनी भी क्वांटिटी आपको चाहिए वो आप क्वांटिटी एंटर कर देंगे। उसके बाद आपने जैसे इस क्वांटिटी की आपको 5 क्वांटिटी चाहिए तो इस तरह से, एंड देन टैब की से सॉरी अगेन Ctrl+W करेंगे तो ये आपके बिल पे लोड हो जाएगा। दोबारा से देखिएगा, आहूजा पार्टी का बिल बना रही हूँ मैं, और यहाँ पे हम जो है F9 करके कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे। कंपनी सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे देख पा रहे हैं कंपनी के साथ में सारी सेम कंपनी के आइटम्स हैं। अब आप यहाँ पे प्रेस करेंगे Ctrl+W, जितनी क्वांटिटी चाहिए उस हिसाब से यहाँ पे हम क्वांटिटी एडिट कर देंगे। जैसे ये मैंने विभाजन की मेरे को 6 क्वांटिटी मैंने सेल करनी है, इसकी इसमें स्टॉक नहीं है मेरा तो मैं किसी और आइटम को लेती हूँ, इसे लेते हैं सपोज इसकी 1 क्वांटिटी। इस तरह से आप जो यहाँ पे क्वांटिटी डिफाइन कर देंगे, देन अगेन Ctrl+W और यहाँ पे लोड हो जाएगा। होप सो चंदन सर आपके जो क्वेरी का है आपको प्रॉपरली सॉल्यूशन मिला होगा। इसके अलावा कुछ और अगर आप पास करना चाह रहे हैं आप अपना प्लीज क्वेश्चन मुझे चैट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। निगमेंद्र कुमार सर का क्वेश्चन है कि मैम दूसरा प्रिंटर कैसे यूज करें। तो सर दूसरा प्रिंटर अगर आपने इसे LPT 1 और 2 में सेट किया हुआ है तो जब भी आप प्रिंट करने जाते हैं इस जगह पर से आपसे ये प्रिंट के लिए पूछता है इस जगह पर, तो आप प्रिंट करने के लिए एंटर कर देते हैं। अगर आपको प्रिंटर चेंज करना होता है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं F3 फॉर पोर्ट एक ऑप्शन आ रहा है आपके पास। तो हमने जो पोर्ट सेट किए थे 4 वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। F3 करेंगे हम यहाँ पे तो आपसे ये पोर्ट आस्क कर लेगा, यहाँ पर आप इसे चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज ये सारे ही अगर आपको पोर्ट आस्क करवाने के में बिलिंग के टाइम पे चारों पोर्ट आप आस्क करने चाहिए तो अगेन जो है आप प्रिंटर सेटअप में यहाँ से जाएंगे और चेंज पे क्लिक करके सर आप ये फर्स्ट जो ऑप्शन है आपका आप इसे आस्क करवा लेंगे। आस्क, इसको मैं सेव कर लूंगी। अब जब आप एंटर करेंगे प्रिंट के लिए आपसे वो चारों जो है पोर्ट पूछ लेगा आपसे कि किस प्रिंटर से प्रिंट करना है। निगमेंद्र जी अगर आपके जो है सॉल्यूशन का अगर आपको अप्रोप्रिएट अगर आंसर मैं दे पाई हूँ प्लीज मुझे एक बार जरूर रिप्लाई कीजिएगा कि यस मैम आप हमारा सॉल्यूशन आपको मिल गया है। एंड आपको लोगों से एक चीज और पूछना चाहूंगी, आप जिससे हमारा जो ये लाइव सेशन होते हैं आप इसे वीकली ज्वाइन करते होंगे ऑफ कोर्स, तो आपका जो भी फीडबैक रहता है प्लीज हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। ये हमारे लिए काफी मोटिवेशनल एक चीज है कि आपको जो हम आपके चीजें आपको जो भी ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट है आपके हम आपको प्रोवाइड करवा पा रहे हैं या फिर नहीं, सेशन कैसा लगा आप सभी को, इस सभी की चीजें जो आपके फीडबैक है मुझे एट द एंड प्लीज आप जरूर अपना आपके जो भी फीडबैक्स है मुझे जरूर शेयर कीजिएगा। आप लोगों के फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही एक मोटिवेशनल की तरह वर्क करते हैं, हमें और भी अच्छे अच्छे ऐसे टॉपिक्स के ऊपर सेशन लाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो आपका जो है फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो मैं आपको ऑप्शन आज अभी बताने वाली हूँ, मैंने बिलिंग के टाइम पे आपको बिल प्रिंट करने में आपको बताया। नेक्स्ट मैं आपको क्वेरी बताने वाली हूँ कि आपका जो बिल है होता है उसका PDF कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो PDF जनरेट करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, जिस भी का आपको जनरेट करना है उसकी मॉडिफिकेशन में चली जाइए। जैसे मुझे बिल का बिल शेयर करना है तो मैं मॉडिफाई बिल पे आऊँगी। जिस भी डेट का करना है वो आप डेट कस्टम से ले लेंगे, अदरवाइज यहाँ पे ऑल ले लीजिएगा, एंटर। जिस भी पार्टी का आपको बिल जनरेट करना है, सपोज मैंने इस आहूजा पार्टी का ये वाला बिल मुझे PDF में चाहिए तो आप इस पे कर्सर रख के F11 करेंगे। एक सेकेंड दीजिएगा, जैसे ये वाला बिल है इस पे आप F11 करेंगे तो आपके पास यहाँ पे मेल सॉफ्ट कॉपी और सेव बिल फॉर्मेट इन PDF ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने ईमेल सेटअप किया हुआ है तो आप इस ऑप्शन पे यूज करेंगे, अदरवाइज आप इस बिल का PDF निकाल लेंगे अपने सिस्टम के अंदर। प्रोसेसिंग हो रहा है।
देखिए, जैसे यहाँ पे आप पीडीएफ के लिए क्लिक करेंगे, सेव बिल इन पीडीएफ। मैं दोबारा दिखाती हूँ, बिल पे मॉडिफिकेशन विंडो पे आके इस वाली जगह पर जिस भी बिल का आपको जनरेट करना है वहाँ पे F11 डी ऑप्शन, सेव बिल फॉर्मेट इन पीडीएफ। आपसे यहाँ पे ये पाथ पूछ लेगा, अगर आपको चेंज करना है तो आप कॉपी पेस्ट के थ्रू चेंज कर सकते हैं ओनली। देन एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल उस पाथ पे सेव हो जाएगी। मैं एक बार जो है फाइल पाथ जो हमारा था वो हमारे मार्ग ईआरपी फोल्डर में यूजर्स के फोल्डर में था। मैं इसे एक बार डेस्कटॉप के फोल्डर पे चेंज कर देती हूँ। मैं एक नया फोल्डर बना लेती हूँ, फोल्डर पीडीएफ जनरेट कर लिया हमने। इसका हम पाथ ले लेते हैं कुछ इस तरह से, कॉपी। और आपको ये जो फाइल नेम आपका शो हो रहा है, आपको फाइल नेम चेंज नहीं करना है, इसके पहले वाला पाथ ही चेंज करना है। इस तरह से पेस्ट कर दिया मैंने इसे, देन एंटर एक्सेप्ट। ये देखिए पीडीएफ का जो ये फाइल है आपकी, मैंने जो ये पीडीएफ का फोल्डर बनाया था, इसमें ये आपका एक बिल आ चुका है। अब आप इसे एज अटैचमेंट, आप इसे जो है बाय ईमेल, बाय व्हाट्सएप आप इसे शेयर कर सकते हैं। सो दिस इज द वे कि आप इसका पीडीएफ कैसे जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, आपको जो नेक्स्ट दिक्कत आती है, एक आता है आपका फैटल एरर, जो आपकी बिलिंग के टाइम पे आपको शो करता है। फैटल एरर बेसिकली होता क्या है मैं आपको बता देती हूँ। कई बार क्या होता है, हमारे जो एंटीवायरस हैं या फिर सिस्टम की इशू की वजह से सिक्योरिटी परमिशन हमने नहीं दे रखी होती, इस वजह से हमें जो है वो बेसिक कंसर्न्स आते हैं। इसके रिगार्डिंग आपको करना क्या है, बेसिकली सबसे पहले तो आपको अपना एंटीवायरस एक बार चेक करना है, अगर आप कोई यूज़ कर रहे हैं तो। अगर आपका एंटीवायरस यूज़ कर रहे हैं और आपने मार्क फोल्डर एक्सक्लूड नहीं किया हुआ, उस वजह से कई बार आपको दिक्कत आती है। सो मेक श्योर आपने जो अपना एंटीवायरस है उससे अपना मार्क फोल्डर एक्सक्लूड करवा रखा हो। और अगर स्टिल आपने जो है एक्सक्लूड करवा रखा, उसके बाद भी अगर आपको दिक्कत आ रही है, तो हमें जो आपके सॉफ्टवेयर की परमिशन सिक्योरिटी है वो चेक करनी है। उसे चेक कैसे करते हैं, मार्ग पे आ जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से प्रॉपर्टीज पे जाएंगे आप, देन इसकी लोकेशन पे चले जाएंगे। इसका जो फोल्डर है मार्ग का, ये मार्ग ईआरपी, राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप एक बार सभी की सिक्योरिटी चेक कर लेंगे कि सभी पे आपने अलाउ किया हुआ हो, देन ओके कर देंगे। ओके। ऐसे ही मार्ग ईआरपी में जाएंगे तो मार्गविन के नाम से जो एप्लीकेशन होती है, इसकी भी आप एक बार सिक्योरिटी परमिशन चेक कर लेंगे। प्रॉपर्टीज में जाएंगे, देन सिक्योरिटी और एडिट पे क्लिक करके यहाँ से आप सभी पे चेक कर लेंगे। अगर अलाउ नहीं किया हुआ है आपने, तो आप यहाँ पे जो है आकर यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर देंगे। जैसे आपने ये मार्ग ईआरपी और मार्गविन के लिए किया है, सेम एज इट इज आप उस ड्राइव के लिए भी कर देंगे। जैसे कि अभी हमारी ड्राइव है सी ड्राइव, राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज, एंड देन यहाँ पे भी आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन मिल जाता है। एडिट करके आप इसकी सिक्योरिटी एक बार चेक कर लेंगे कि सभी पे अलाउ है। अगर नहीं है तो यहाँ पे अलाउ पे टिक कीजिए एंड देन ओके। अगर आपके पास यहाँ पे कोई कंटिन्यू करके मैसेज आएगा तो आप उसे कंटिन्यू और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो अगर आप जो एंटीवायरस एंड ये सिक्योरिटी परमिशन चेक कर लेंगे, आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगी। अगर स्टिल कोई क्वेरी आती है तो मे बी डेटा में कोई कंसर्न हो सकता है, तो डेटा जो है मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप अपने पास एक बार चेक कीजिए। आपके जो ऑथोराइज पार्टनर होते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं इसके लिए। अपने ऑथोराइज पार्टनर को कॉल कीजिए, अदरवाइज हमारी टेक्निकल टीम है, आप हमें कॉल कर सकते हैं और हम जो है आपको इस क्वेरी का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं कि मैम आज जो है और क्या चीज़ें हैं जो आपको बताने वाली हूँ। एक बिलिंग के टाइम पे बहुत रेयर कंसर्न आता है कि मैम हमें अपना टैक्स चेंज चेक करना है, कितनी क्वांटिटी हो गई वो काउंट करना है। तो जितने भी बिल के टाइम पे जो डिटेल्स होती हैं वो आती कैसे हैं, हम कैसे चेक कर सकते हैं? क्या हम आइटम मॉडिफाई करके हमें चेक करना होगा? जैसे मैं एक दो आइटम और लोड कर लेती हूँ। अभी जैसे सपोज अभी मैंने यहाँ पर एंटर किया और कंट्रोल W से मैं कुछ आइटम लोड कर लेती हूँ, सो दैट मेरे पास मल्टीपल आइटम्स हो। इसमें स्टॉक नहीं है, इस वजह से ये पिक नहीं कर रहा है। इसकी क्वांटिटी पिक कर लेते हैं, देन अगेन कंट्रोल W और ये लोड हो गई।
अब आपको नहीं पता कि इस बिल में कितनी क्वांटिटीज आई है, आपको चेक करना है अगर, तो कैसे चेक कर सकते हैं? हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्टिंग में जाएंगे 1 2 3 इस तरह से काउंट करेंगे। तो इस तरह से आपको काउंट नहीं करना अगर आप मार्ग यूजर हैं तो। आप क्या करेंगे, आप इस कर्सर लास्ट वाली लाइन पे कर्सर रख के आप यहाँ नीचे देखेंगे, जो लास्ट आइटम है उस पर कर्सर रखेंगे और सबसे नीचे आप ये लाइन देख पा रहे हैं जहाँ पे CAL इस तरह से डिटेल आ रही है। तो ये डिटेल किस चीज की आ रही है? आप जहाँ पे CAL देख रहे हैं ये आपको कैलकुलेशन के लिए डिफाइन करता है। CAL2 मतलब कि यहाँ पे आप कैलकुलेशन 2 यानी कि एक्सक्लूसिव कैलकुलेशन यूज कर रहे हैं। यहाँ पे जो ये 10 शो कर रहा है ये नंबर ऑफ जितनी लाइन पे आप हैं, ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है, देखिए यहाँ पे करा मैंने, यहाँ पे 11 आ गया। ऊपर जाएंगे तो ये अकॉर्डिंगली चेंज हो रही है, देख पा रहे हैं आप। तो यहाँ पे लास्ट में लाइन पे रखकर जब आप आएंगे तो कैलकुलेशन सेकंड के साथ में 9 यूज करेंगे तो यहाँ पे 9 आ रहा होगा। इसके सेकंड वाला जो टैब है यहाँ पे आपको चेक करना है कि आप कौन से नंबर ऑफ लाइन पर हैं, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। साथ ही में आपका यहाँ पे कितना परसेंट टैक्स लग रहा है, 6% है, 12%। यहाँ पे जैसे देखिए वहाँ पे 12% शो कर रहा है, 6 + 6 के यहाँ पे हिसाब से 28% होगा तो 14 अकॉर्डिंगली सारे शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको HSN नंबर शो कर रहा है और आपको यहाँ पे नेट रेट शो कर रहा है। इसके बाद और चीजें आती हैं कि मैम जो आइटम पे टैक्स है, मतलब टैक्स का जो अमाउंट है वो कैसे देखेंगे, तो आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं 1 बाय 1 जैसे भी आप ऊपर करते जाएंगे आपको एक आइटम का टैक्स वैल्यू जितना अमाउंट है टैक्स का, CGST और HST दोनों ही आपको यहाँ पर शो करेगा। तो आप इस तरह से यहाँ पे ये डिटेल्स चेक कर सकते हैं। वन मोर थिंग कि आपका अगर जैसे इस आइटम की कॉस्ट कितनी बन रही है, यहाँ पर आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, अगर आपको पूरे होल बिल का अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पे आप F10 की प्रेस कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप यूज करें तो फंक्शन की के साथ कीजिएगा, ऑल्ट फंक्शन की देन F10। कंप्यूटर सिस्टम है तो डायरेक्टली ऑल्ट F10 करेंगे तो ये स्क्रीन जो है नेट प्रॉफिट वाली आपके पास आ जाएगी। ये ओवरऑल बिल का प्रॉफिट आपको शो कर रहा है। ऐसे अगर आपको आइटम वाइज देखना कि मैम ये जो आइटम है ना डेल्टा कॉर्निटल, इस आइटम की मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है इस बिल के हिसाब से, तो आप आइटम पे आके टैब की प्रेस करेंगे तो ये आपको जो आइटम की होल डिटेल्स हैं एक ही स्क्रीन पर शो कर देता है। यहाँ से आपकी कॉस्ट शो कर रहा है, आपको नेट प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट का जो भी परसेंटेज है वो आपको शो कर रहा है। यहाँ पे देख पा रहे हैं हम, जितना भी आपने डिस्काउंट वगैरह फीड कर रखा होगा यहाँ पे सब आपको शो हो जाएगा। मैं अभी इस बिल को सेव नहीं कर रही हूँ। इसके बाद जो मैं आपको एक क्वेश्चन बताने वाली हूँ कि कई बार क्या दिक्कत आती है कि आपको अपना जो बिल है वो अपने किसी पार्टी को शेयर करना होता है जो कि मार्ग यूजर ही है, तो उसे कैसे कर सकते हैं इजी वे में। दीपक सैनी सर का एक क्वेश्चन है कि मैम अगर किसी आइटम का नेम जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है तो उसे नेक्स्ट लाइन में कैसे लेकर आए। तो सर आपका जो आइटम नेम अगर आपका बहुत लेंथी होता है, प्रिंट करवाने में दिक्कत आ रही है, तो इसके लिए जो है एक जेनेरिक नेम, आइटम नेम की फील्ड आपको आपके डीलर आपको प्रोवाइड कर देते हैं। आप इसके लिए अपने डीलर से जरूर कांटेक्ट कीजिएगा क्योंकि इसको फील्ड को इनेबल करके बिल फॉर्मेट में कमांड में चेंजेस होते हैं अकॉर्डिंगली, और वो कमांड तो है जो है इफ की कमांड होती है, तो वो आपको जो है काफी समझने में दिक्कत आएगी इफ की कमांड को। तो आई विल सजेस्ट यू कि इसको बेटरली आप एक बार डीलर से जरूर बात कीजिएगा कि आपको आइटम नेम अगर लेंथी है तो कैसे प्रिंट करवाना है। आप उन्हें अगर जैसे आप उन्हें जेनेरिक आइटम का बता सकते हैं, जेनेरिक आइटम के थ्रू आपका ये क्रिएट होता है सेकेंड फील्ड, वहां पे आप डालते हैं और वही लाइन आपकी प्रिंट होती है। दोनों चाहते तो दोनों लाइन हो जाएगी, ओनली जेनेरिक वाली लाइन चाहते हैं वो भी हो जाएगी। फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन प्लीज आप एक बार डीलर से अपने जरूर कंसर्न कीजिएगा, वो आपको सभी चीजें सेटअप आपको जरूर कर देंगे। स्टिल अगर कोई कंसर्न आता है हमारी जो हेल्पलाइन नंबर है आप एक बार उनसे बात जरूर कीजिएगा। आप में से जितने कभी आप जैसे आप मुझसे क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं, आपके फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले भी बताया। प्लीज आपका जो भी फीडबैक है इस सेशन को लेके हमें एट द एंड सेशन जरूर प्रोवाइड कीजिएगा। आप इस सेशन से आपको कितना सीखने को मिलता है, क्या आपको कुछ नए टॉपिक्स और चाहिए कि मैम इस पर भी जो है हमें सेशन चाहिए होगा, प्लीज आप ट्रेनिंग जरूर प्रोवाइड कीजिए। आप चैट बॉक्स में आपका रिक्वायरमेंट जरूर हमें जो है मेंशन कीजिए ताकि आपके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम आपके सेशन आपको जरूर प्रोवाइड कर सके। तो नेक्स्ट जो मैं अभी आपको ऑप्शन बता रही थी कि आप जो है अगर आपका सामने वाला जो पर्सन है, जो आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, वो भी अगर मार्ग यूज करते हैं तो कैसे आप इजिली अपना जो है बिल सर्वर के थ्रू एक दूसरे को शेयर कर कैसे लोड कर सकते हैं। तो उसका एक बहुत अच्छा ऑप्शन जो है सॉफ्टवेयर में आपको दे रखा है, कोलैबोरेटिव कॉमर्स के थ्रू आप इजिली अपना जो है बिल एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। आपका जो ये कोलैबोरेटिव कॉमर्स है बेसिकली 4 डिपेंड बेसिस के ऊपर आप इसे यूज कर सकते हैं।
आप इसे मोबाइल नंबर के बेसिस पे, जीएसटी नंबर के बेसिस पे, आपका एक ऑप्शन होता है ई बिजनेस एप्लीकेशन, जैसे मेरे के यहाँ पे भी बस एक जो है नोटिफिकेशन आ रहा है, तो जो सेल्समैन के लिए जो ऐप होता है ई बिजनेस, यहाँ से इसका सेटअप करते हैं। ई कोड के थ्रू भी आप जो है इसे इनेबल कर सकते हैं कोलैबोरेटिव कॉमर्स को। इसके थ्रू आपको काफी ईजी रहेगा अपने बिल एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में। तो मैं आपको जो है बाय जीएसटीएन एंड बाय ई कोड मैं आपको दोनों ही प्रोसेस बताती हूँ कैसे करना है। फर्स्ट प्रोसेस क्या करना है आपको, लेजर में जाएंगे आप। इस पार्टी में एक बार चेक कर लीजिए कि अगर जीएसटी नंबर इस पार्टी के लिए है तो आप क्या करेंगे, बाय जीएसटीएन जो है प्रोसेस करेंगे। इसके लिए फर्स्ट आपको जाना है कंट्रोल रूम के अंदर। मैं इसकी जो है मैं आपको उसका दोबारा से प्रोसेस मैं कैसे गई यहाँ पे मैंने शॉर्टकट की भी यूज की है, कंट्रोल जे देन यू एंड आई अगेन रिपीट, कंट्रोल जे यू एंड आई। आपको ये ऑप्शन आपको बाहर भी मिल जाता है, मास्टर्स मार्क सेटअप देन कंट्रोल रूम। यहाँ पे हम जो है सर्च करेंगे, इंपोर्ट सर्च करते हैं इंपोर्ट, तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा परचेज बिल इंपोर्ट फ्रॉम मार्क सर्वर। तो आपको कौन सा बेसिस आपको यूज करना है, जीएसटीएन है, ईमेल है, मोबाइल है, ई रिटेल है, अपना यहाँ पे ऑप्शन चूज कर लेंगे। अगर आपका जीएसटीएन है तो यहाँ पे आप जीएसटीएन चूज कर लेंगे, यस करेंगे, ऑल्ट एल, और यहाँ पे पार्टी के लेजर में F3 लेजर डिटेल, और यहाँ पे आपका जीएसटीएन नंबर फीड होना चाहिए। आप इसे जीएसटीएन पे सेट कर देंगे, कंट्रोल W एंड देन एक्टिव ऑनलाइन परचेज, आप इसे यहाँ से एक्टिव कर देंगे। ये अपने पास प्रोसेस करने के बाद, जैसे मैंने अभी A to Z फार्मेसी के लिए किया है, तो आपको A to Z फार्मेसी को कॉल करके उनको भी बोलना है कि आप एक बार यहाँ पे जो है जीएसटीएन सेट कर दीजिए कंट्रोल रूम में, एंड देन लेजर डिटेल में आके भी ये बिल एक्सपोर्ट ऑन बेसिस आप इसे जीएसटीएन रख दीजिए एंड एक्टिव ऑनलाइन परचेज। इसके बाद जो है आप दोनों के पास इसे करने के एक्टिव करने के बाद आपको अपना एक जो पार्टी है, जो आप सेल जो बिल बनाते हैं, वो अपना बिल जो है सर्वर पे यहाँ से अपलोड कर देंगे। एंड देन नेक्स्ट जो पर्सन है वो जब आप परचेज बिल बनाने जाएंगे तो यहाँ पर आप F10 करके उस बिल को लोड कर सकते हैं। ये प्रोसेस है, मैं आपको इसको ई रिटेल में प्रोसेस दिखाती हूँ ताकि दोनों प्रोसेस मैं आपको साथ में बता सकूं। मैं आप पहले अपना बेस चेंज कर लेती हूँ, यहाँ से ई रिटेल करते हैं हम इसे सेव। इसके लिए आपको जो है अपना ई बिजनेस कोड जनरेट करना होगा, जिसके लिए आपको जाना है मास्टर्स में एंड ई बिजनेस सेटअप के अंदर। आप यहाँ पर आएंगे, देन रजिस्टर कंपनी पे क्लिक करेंगे आप। आपके पास कुछ ये डिटेल्स आ रही होंगी, ये डिटेल्स फीड करने के बाद आप इसे सेव कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसे सेव करेंगे आपके पास यहाँ पे सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा। सक्सेसफुली होने के बाद आपको क्या करना है, इस ऑप्शन को दोबारा से बाहर जाके दोबारा से ओपन करना है। मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, तो ये जो आईडी है हम इसे नोट कर लेंगे, और ये आईडी हम अपने सामने वाली जो मेरी पार्टी है मैं उसको ये जो है आईडी दूंगी ताकि वो उस लेजर में फीड कर सके। यहाँ से ये हमने आईडी ले ली और हमने सामने वाली पार्टी को प्रोवाइड कर दिया। सेम सामने वाली पार्टी अपना ई बिजनेस सेटअप करके मुझे एक आईडी देगी। जो वो मुझे आईडी प्रोवाइड करेगी मैं उसको उस लेजर में फीड कर देंगे, ऑल्टेल करेंगे, मॉडिफाई करेंगे लेजर डिटेल, और यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे आप आईडी डाल देंगे। मॉडिफाई करके मैं दिखा देती हूँ, जो ई डिटेल सेट था यहाँ पे वो आप आईडी डाल देंगे इस तरह से। ये जो है मेरे सामने वाली पार्टी की आईडी है, जो मेरी आईडी थी वो 700 था लास्ट में, तो मैं वो सामने वाली पार्टी को दूंगी। तो देखिए मैंने वो भी यहाँ पे सेटअप किया हुआ है। मैं यहाँ से दिखा देती हूँ, यहाँ पे वो आईडी डाली हुई है। अब हम क्या करेंगे कि एक सेल का बिल जो है इनका अपलोड कर देंगे सर्वर पे। करना कैसे है, जैसे ये A to Z फार्मेसी है, मैं दिखा देती हूँ, हमने इसी में सेटअप जो है किया हुआ है। मैं आईडी डाली हुई है ई रिटेल की। अब आपको इस बिल को करना है एक्सपोर्ट। यहाँ पे आप प्रेस करेंगे F11, आपको अपलोड ऑन सर्वर का ऑप्शन मिल जाएगा। 1 बाय 1 करना है तो इस वाले ऑप्शन से, अदरवाइज जो मैंने अभी आपको ट्रांजेक्शन में ऑप्शन दिखाया था मैनुअल अपलोड, आप उस पर क्लिक कर देंगे। आप यहाँ से जो है अपलोड कर देंगे। सक्सेसफुली अपलोड, देखिए यहाँ पे सर्वर पे आ गया है।
सर्वर से बिल जाने में आपको थोड़ा टाइम हो सकता है कि आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़े 5 से 10 मिनट। तो उतना सर्वर पे क्योंकि हिट करने पे डेटा थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो आप उसने टाइम थोड़ा वेट करने के बाद आप जाएंगे अपनी जिस भी कंपनी में बिल करना आप कॉल करके उन्हें बता देंगे, या फिर आप थोड़ी देर में जैसे भी आप करते हैं कि दिन में आप इस टाइम पे बिलिंग करने बैठते हैं, उससे पहले अपने टाइम पार्टी को बोल दीजिए कि आप जो है अपलोड अपना बिल कर दीजिए अपलोड। उसके बाद हम जाएंगे परचेज पे, वहां से आप कर सकते हैं इंपोर्ट, या फिर आपके डैशबोर्ड पे ही डिजिटल एंट्री आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे जाएंगे ऑनलाइन परचेज इंपोर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे आपको वो बिल शो हो जाएगा। ये बिल यहाँ से भी आप जनरली डायरेक्टली अगर जनरेट बिल पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका यहाँ से सारी डिटेल लेकर आ जाएगा। अब आपको ये जो कुछ मैपिंग है वो करवानी होगी कि आपका जो आइटम है किस बेस पे सर्च कर कर आपको ला कर दे। तो आपको यहाँ पे जो आइटम नेम होगा, बेस हम बेसिकली आइटम नेम से ही सर्चिंग करते हैं। एक मिनट दीजिएगा, वापस जाते जनरेट बिल में ऑनलाइन परचेज, एंड देन यहाँ पे देखिए जो मैंने अभी बिल किया था यहाँ पे आहूजा पार्टी का, वो बिल भी यहाँ पे आ चुका है। तो हम यहाँ पे जनरेट बिल पे क्लिक करेंगे। नेम हमने आइटम नेम बेस रख लिया, हम इसे ऑल कर देते ताकि सारी आइटम्स यहाँ पे शो हो। आपका जो वॉल्यूम डिस्काउंट है वो कैसे सेव होना चाहिए, अगर आपने दे रखा है तो आप यहाँ पे सेट कर देंगे, अदरवाइज एंटर कर दीजिए। इंपोर्ट फ्रॉम होलसेल करना है या फिर रिटेल, तो मैं अभी होलसेल रख रही हूँ। आइटम अगर आपकी मैप नहीं है तो आपको एंटर करके मैप करना होगा, और अगर ये आइटम आपके पास क्रिएटेड नहीं है तो देखिए आपको नीचे ऑप्शन भी शो करा प्लस किसी आइटम क्रिएट भी कर सकते हैं, यहाँ से आपको दूसरी विंडो पे जाने की नीड नहीं होगी। देन एंटर करके हम जो है आइटम को मैपिंग कर लेंगे। मुझसे रेट क्योंकि डिफरेंस है मुझसे अलाउ के लिए पूछा है, मैंने यस कर दिया। स्किप देन सेव चेंजेस यस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे शो कर रहा है ऑल आइटम मैच स्टार्ट इंपोर्ट, हम करेंगे एक्सेप्ट। सक्सेसफुली इंपोर्टेड ऊपर आ गया था ऑप्शन, और इस तरह से मैं इसे सेव कर लूंगी। ये जो विंडो आई थी मैं आपको एक बार दोबारा बताऊंगी, अभी जो मैं दूसरा बिल इंपोर्ट करती हूँ इसे सेव कर लेते हैं। एक दूसरा जो ऑप्शन होता है इसे इंपोर्ट करने का, आप यहाँ पर जो है F10 की प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे बिल आ जाएगा। यहाँ पे आहूजा पार्टी का बिल था वो F10, ये देखिए यहाँ पे वो बिल आ जाएगा। देन एंटर करेंगे, अगेन सेम ही विंडो है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, ये ऑलरेडी मैप्ड है। यहाँ पर अगर आपकी मैप नहीं होगी आप एंटर करके पहले इसे मैप करेंगे, अलाउ एंड स्केप करके जब आप इसे सेव करेंगे तो यस पे क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट एंटर और ये यहाँ पे आइटम आ जाएंगे। देन टैप के से एक ये विंडो आती है, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली क्या है, ये आपका ना परचेज एंट्री के टाइम पे यहाँ पे सारी डिटेल, अगर आपको सपोज आपको अगर बैच नंबर को चेंज करना है या एमआरपी या क्वांटिटी को चेंज करना है, आपको क्या करना होगा, वापस से आप उस आइटम पे जाएंगे एंटर करते हुए, देन एंटर करते हुए एमआरपी वाले कॉलम पे आएंगे, देन वहाँ पे आप जो है चेंजेस करेंगे। तो अगर आपको ऐसा इसको ही ईज करने का हमने आपको प्रोसेस दे रखा है, अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं आप यहाँ पे बस अपना कर्सर वहां पर लेकर जाइए और उसमें अकॉर्डिंगली चेंजेस कर दीजिए। नहीं करने देन स्किप और सेव। इस तरह से आप इजीली जो है इंपोर्ट बिल अपना कर सकते हैं बाय जीएसटी एंड बाय ईमेल और बाय मोबाइल नंबर। Thanks for watching.